साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग आज फिर एक बार करंट अफेयर का क्लास देखने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर का दूसरा क्लास है जिसमें हम 2 मई के घटनाक्रम पर बात करें। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछा जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का क्लास। तो चलिए, पहला यहाँ करंट अफेयर हमने लिखा है, भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया। मतलब कहने का यह है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा की बात हो रही है, जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके विकल्प के तौर पर सोलर एनर्जी पर काम हो रहा और चाह रही है सरकार की ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को डेवलप किया जाए। और इस मामले में 2019 के कैलेंडर ईयर में सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत 7.3 गीगावाट सोलर एनर्जी का निर्माण किया गया, जिससे सूरज की रोशनी से एनर्जी को स्थापित किया गया, बैटरी रिचार्ज किया गया, बहुत सारी चीजें काम की गई और इस रूप में ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश के रूप में स्थापित हो गया। तो ध्यान रखना है, सोलर पावर के क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट है, आईबीपी। तो आईबीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। आईबीपी एक संस्था है जो विश्व स्तर पर सभी देशों के बजट की पारदर्शिता पर एक सर्वे करता है और सर्वे के द्वारा ये दिखाता है कि विश्व के सभी देश जो बजट प्रस्तुत करते हैं वो किस रूप में होता है, वो सही होता है या सिर्फ जनता या पब्लिक को बहलाने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं। तो इस रूप में जो ट्रांसपेरेंसी है बजट की, उसकी इन्होंने सर्वे पेश किया और सर्वे के दौरान जो आया उसमें भारत को 53वां स्थान मिला। ये ध्यान रखना। तो आईबीपी द्वारा बजट पारदर्शिता, मतलब जो बजट की ट्रांसपेरेंसी है कि बजट सही है या गलत है, किस रूप में सरकार काम करती है, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी है, आय व्यय का लेखा जोखा जो दिया जाता है वो सही है या उसमें कुछ झूठे तथ्य छुपाए गए हैं, इस रूप में ध्यान रखना है कि बजट पारदर्शिता का जो सर्वे आया उसमें भारत को 53 अर्थात 53वां रैंक और ये दिया गया, जिसमें इसको 49 पॉइंट दिए गए थे। इसी सर्वे में न्यूजीलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ और इसको 87 पॉइंट्स दिए गए थे। तो ध्यान रखना है कि इसमें 0 से लेकर 100 पॉइंट दिया जाता है और 0 से 100 पॉइंट के आधार पर वर्ल्ड के देशों की रैंकिंग होती है और इस रूप में भारत को 100 में से 49 पॉइंट दिया गया है, जबकि न्यूजीलैंड में 100 में से 87 18 87 पॉइंट दिया गया। और इस प्रकार आईबीपी का जो सर्वे आया, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप का, पारदर्शिता में भारत का 53वां स्थान और न्यूजीलैंड का पहला स्थान, ये दोनों पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बजट या इकोनॉमी से संबंधित जो भी सवाल होता है करंट अफेयर का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए तीसरा न्यूज देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहां नाम लिखा हुआ है, USCIRP। इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक आयोग है जो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता का एक प्रोग्राम करता है और इस मामले में 2020 के अंतर्गत 29 देशों के बारे में अमेरिका के इस एजेंसी ने, जो ये आयोग है, इसने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता जो लोगों की होती है, हर लोगों को धर्म की अपनी अपनी स्वतंत्रता, किसी भी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की अपनी छूट है और इसमें जितनी स्वतंत्रता होती है उस देश को उतना ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण माना जाता है और इसके 29 देशों में भारत भी शामिल है, ध्यान रखना है। और कहा गया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और हनन हो रहा मतलब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये आजकल के जो घटनाक्रम है उसके आधार पर, जबकि ये तथ्य से बिल्कुल परे नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि तथ्य से परे है इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जैसे देश में जितनी स्वतंत्रता है शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में होगा। यहाँ हर लोग अपने अभिव्यक्ति, अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इस रूप में अमेरिका का संगठन ये काम करके दिखाया है कि 2020 के दौरान 29 देशों में ये धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट देखी गई। अब यहाँ के बाद एक न्यूज है मणिपुर से 2 न्यूज है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों को ध्यान रखना। तो मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर साइड का एक राज्य है, 7 सिस्टर में भी शामिल है और पूर्वोत्तर में ये ध्यान रखना है
कि ये जो मणिपुर है वहां के एक डॉक्टर, नाम है डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह, इनका नाम याद रखना। तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को जापान द्वारा, ये ध्यान रखना है जापान को, कि जापान की सरकार ने एक ऑनर दिया है और नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, एक सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये ध्यान रखना है, सम्मान दिया गया है। और सम्मान किसके लिए? तो सम्मान है इनके द्वारा जापान के बारे में भारतीयों को जागरूक करना, मतलब भारतीयों में जापान के सभी चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया और इसके द्वारा यह बताने का कार्य किया गया है कि जापान से संबंधित भारत का रिलेशन कैसा है, किस प्रकार से जापान और भारत का संबंध विकसित हो सकता है। तो इस काम के लिए थंगजाम धवाली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का सम्मान दिया गया। अब इसी में एक और व्यक्ति हैं टीएस तिरुमूर्ति, इनका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा। तो टीएस तिरुमूर्ति आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है, भारतीय विदेश सेवा। तो विदेश सेवा से जुड़े हुए विदेश सेवा बैच के हैं और ध्यान रखना है कि उनको संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, ये ध्यान रखना। टीएस तिरुमूर्ति आईएफएस जो है भारतीय विदेश सेवा से संबंधित हैं, को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी प्रतिनिधि, मतलब भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया, या भारत के राजदूत भी कह सकते हैं। तो टीएस तिरुमूर्ति आईएफएस से जुड़े हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर इनको एक स्थान दिया गया और भारतीय अस्थायी प्रतिनिधि का ये काम करेंगे। इनकी नियुक्ति इसी सप्ताह में हुई है। नेक्स्ट एक न्यूज है जो भारतीय राज्यों से संबंधित, और हम इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि मनरेगा भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी रोजगार उपलब्ध कराने वाली एक संगठन के तौर पर काम कर रही है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी उपलब्ध होती है। अब गारंटी उपलब्ध कराने में सुविधा सब जगह है, लेकिन लॉकडाउन के समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और साथ ही सरकार के लिए बहुत चुनौती भी है। और इस रूप में लॉकडाउन के तहत, मनरेगा के तहत जो रोजगार उपलब्ध हो रहा है उसमें सबसे अव्वल राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ है। और ध्यान रखना है कि इस समय सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में रोजगार उपलब्ध किए गए हैं और इसके द्वारा लगभग 18.5 लाख, ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा लगभग 18.5 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। तो ध्यान रखना है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन या रोजगार उपलब्ध कराने में भारत का सबसे प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है, ये ध्यान रखना है, प्रथम राज्य। तो प्रथम है, सबसे ज्यादा रोजगार, चूंकि अभी लॉकडाउन में रोजगार की बहुत कमी है, बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी की स्थिति में झेल रहे हैं और इससे दूर हट करके, कुछ अलग हट करके मनरेगा तक काम किया गया। अब इसके बाद एक और न्यूज है इसी सप्ताह में, नाम एक्सिस बैंक के एक पूर्व सीईओ का, तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिनका नाम है शिखा शर्मा, और शिखा शर्मा सीईओ थी पहले एक्सिस बैंक की। अब इनको गूगल पे, एक बड़ा डिजिटल इकोनॉमी का एक माध्यम, और इसके द्वारा पैसे पेमेंट किए जा सकते हैं, किसी भी तरह के भुगतान डिजिटली किए जा सकते हैं। तो इस गूगल पे का सलाहकार नियुक्त किया गया, ध्यान रखना। तो कभी पूछ दे कि गूगल पे के सलाहकार कौन है, तो शिखा शर्मा। और पहले ये क्या थी, तो एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ का कार्य देखती थी। अब ये गूगल पे के एक नए एडवाइजर के रूप में काम करेंगे, तो इनकी नियुक्ति भी हुई। अब यहाँ एक न्यूज और है इकोनॉमी से संबंधित, विकास अभय ऋण योजना। तो ऋण योजना मतलब लोन उपलब्ध कराने का एक सुविधा दिया, और दिया किसने, तो कर्नाटक के ग्रामीण बैंक ने। और कर्नाटक के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत किया, और ये किया 3 चीजों के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है भारत में, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्योग, कम पूंजी वाले जो उद्योग हैं, जो काफी कोविड-19 के प्रभाव से, जो ये वायरस चल रहा है, इसके कारण बहुत सारे व्यवसायी बहुत नुकसान में हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। और इसी को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए इस बैंक ने एक नया योजना लाया कि ऐसे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जो कोविड-19 के प्रभाव से थोड़ा सा आर्थिक संकट को झेल रहे हैं। तो ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देगा कि विकास अभय योजना
किसने शुरू किया? तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने शुरू किया। अब यहां पर एक और न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज के तौर पर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 समिट। तो G20 20 देशों का वर्ल्ड में समूह है, जिसके बारे में हम आगे कुछ वीडियो में बताएंगे G20 के बारे में कि G20 क्या है, इनका क्या काम है। लेकिन यहां जो इस सप्ताह में न्यूज है, यहां डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह से अब सारा काम डिजिटली करने पर वर्क हो रहा, और इस रूप में वर्चुअल समिट हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी समिट हुआ, सम्मेलन, और यह हुआ सऊदी अरब की अध्यक्षता में। तो ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया, रियाद में हुआ था, जो संपन्न हुआ। और भारत में जो इनके प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय गए थे, वो यहाँ के सूचना प्रसारण मंत्री, जो हमने पिछले करंट अफेयर में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं, वो यही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान रखना है, G20 डिजिटल इकोनॉमी सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ, रियाद में हुआ, और इसकी भारतीय नेतृत्व करने का जिम्मा रविशंकर प्रसाद को दिया गया था, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीक एवं संचार मंत्री के तौर पर आज केंद्रीय मंत्री है। अब यहां के बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कोविड-19 से ही संबंधित, क्योंकि आजकल वायरस के इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया घूम रही है और सब कुछ कोविड-19 के आसपास चल रहा। सुबह से शाम तक 24 आवर लोग सिर्फ वायरस के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी के साथ में फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, दी फुटबॉल एसोसिएशन कहा जाता है, ये वर्ल्ड की फुटबॉल खेलने वाली सबसे बड़ी संस्था और विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल के संगठन के रूप में देखा जाता है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पर डेविड बेकहम, जो बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी रहे। तो फीफा के द्वारा एक शुरुआत किया गया अभियान का, यह ध्यान रखना। अभियान क्या है? तो हैज लगा हुआ है और लिखा हुआ है बी बिल बीन। तो ये ध्यान रखना, हैज है, हैज के साथ बी बिल बीन है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछ दिया जाए आपसे, तो ये ध्यान रखना है बी बिल बीन अभियान किसने शुरू किया? तो फीफा ने शुरू किया। इसकी शुरुआत डेविड बेकहम के द्वारा किया गया और डेविड बेकहम ने कहा कि ये कोरोना वायरस के संदर्भ में जो भी वैसे योद्धा जो इस महामारी के दौर में सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करे, अपने जीवन का जोखिम डाल करके, या तो वो प्रशासनिक सिपाही कर्मी हो, या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मी हो, या जो फूड उपलब्ध करा रहे हैं इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों के भोजन को उपलब्ध कराना है, उन सब के सम्मान के लिए इन्होंने एक अभियान की शुरुआत किया, ताकि उनको एक समर्थन मिले, ताकत मिले, और हम इस कोरोना वायरस के महामारी से उभर करके जीत पाए। और इन्होंने कहा कि पूरी फुटबॉल की दुनिया इन कोरोना वायरस के साथ है, और हम लोग एकजुट होकर इसका प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पर हम कोरोना वायरस से जीत जाएंगे। और हम लोग कहेंगे एक दिन बी बिल बीन, हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर कोरोना को हरा देंगे। तो ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अगला न्यूज है 1 मई से संबंधित। सब लोग जानते हैं, कुछ नया नहीं है। 1 मई छुट्टी का दिन था, मजदूर दिवस था, लेबर डे के रूप में जानते हैं। लेकिन 2 और नाम है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहा जाता है या श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। तो मजदूर दिवस दे तो भी याद रखना है, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दे तो भी याद रखना है, या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दे तो भी याद रखना है, तीनों एक ही आंसर हो। इसके अलावा हमने कहा था मणिपुर से एक और न्यूज है, और मणिपुर से जो न्यूज है वो काली चावल से, एक ऐसा चावल जिसका कलर काला होता और काफी पौष्टिक होता है ये चावल। तो एक नया चावल की वैरायटी आई है, काली चावल, जिसको मणिपुर में चाक हाव कहा जाता है। इसको याद रखना, कभी कोई पूछ देगा जनरल अवेयरनेस में। तो काली चावल है, जो हम लोग खाते हैं वो सफेद चावल होता है, लेकिन ये काली चावल है मणिपुर की, और इसको चाक हाव कहते हैं मणिपुर में। और इसको GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकली इंडिकेशन टैग। तो एक रूप में GI टैग प्राप्त करने वाला एक फसल है जो मणिपुर की चावल है, जो काली चावल। अब इसी के दौरान एक टीवी के क्षेत्र से न्यूज है, एक टीवी की दुनिया से बहुत बड़ा न्यूज है। 80 के दशक में, आज से 33 साल पहले, हमारे धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ रामायण पर एक सीरियल धारावाहिक प्रस्तुत किया गया था, रामायण। और 33 साल बाद इसका पुनर्प्रसारण हुआ, और पुनर्प्रसारण के दौरान भारत ही नहीं, विश्व के दर्शकों ने इसको देखा, और विश्व के दर्शकों ने एक दिन में सबसे ज्यादा देख करके दर्शकों की संख्या के हिसाब से एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
और ये 16 अप्रैल का दिन था जब एक ही साथ दुनिया के 7.7 करोड़ लोग एक साथ टीवी पर बैठ करके टेलीविजन पर रामायण धारावाहिक देख रहे थे। और ये अब तक के सीरियल के इतिहास में, धारावाहिक के इतिहास में पहली घटना है जब विश्व में एक साथ इतने लोग एक समय एक ही टीवी को, एक ही प्रोग्राम को देख रहे हो। तो इसी के साथ 1, 2 या अभी तक के मई का जो भी न्यूज था, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मैंने यहां पर पॉइंट आउट कर दिया है। इसको देखें, अगर समझ में ना आए तो बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। चैनल को जब सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन दें कि और इसमें मैं क्या सुधार करूं आप लोगों के लिए। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा करूं आपके लिए। दूसरा कि जो टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस का सेट दिया जा रहा है उसको जरूर बनाएं, उससे काफी आपको मदद मिलेगी और एग्जाम में काफी क्वेश्चंस उससे डायरेक्टली पूछे जाएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। करंट का ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में कंटेंट्स होगा तो मैं वीडियो तुरंत भेजूंगा आपके पास। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। देश हित के बारे में सोचें और देश को अग्रणी बनाने में, सफल बनाने में हम लोग अपना अपना योगदान दें।